तब पतरस ने उसके पास आकर कहा, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध पाप करता रहे तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, परंतु 70 गुना 7 बार तक। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से हिसाब लेना चाहा। और जब वह हिसाब लेने लगा तो एक व्यक्ति उसके सामने लाया गया जो उससे 10,000 तोड़े का कर्जदार था, परंतु उसके पास चुकाने को कुछ न था। इसलिए उसके स्वामी ने आज्ञा दी कि वह, उसकी पत्नी, उसके बच्चे और जो कुछ उसका है सब बेच दिया जाए और कर्ज चुकाया जाए। तब उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, स्वामी, मुझ पर धीरज रखिए और मैं सब कुछ चुका दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने दया से द्रवित होकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज क्षमा कर दिया। परंतु वह दास बाहर निकलकर अपने सहदासों में से एक से मिला जो उसका 100 दीनार का कर्जदार था, और उसने उसे पकड़कर उसका गला दबाते हुए कहा, जो तू मुझ पर कर्जदार है वह चुका दे। तब उसका साथी उसके पैरों पर गिरकर उससे विनती करने लगा और कहा, मुझ पर धीरज रख और मैं सब कुछ चुका दूंगा। परंतु उसने न माना, बल्कि जाकर उसे बंदीगृह में डलवा दिया जब तक कि वह कर्ज न चुका दे। जब उसके सहदासों ने यह सब देखा जो हुआ था तो वे बहुत दुखी हुए और जाकर अपने स्वामी को सब कुछ बता दिया जो हुआ था। तब उसके स्वामी ने उसे बुलाकर कहा, हे दुष्ट दास, मैंने तेरा वह सारा कर्ज क्षमा कर दिया क्योंकि तूने मुझसे विनती की थी। क्या तुझे भी अपने साथी पर दया न करनी चाहिए थी जैसे मैंने तुझ पर दया की? और उसका स्वामी क्रोधित होकर उसे यातना देने वालों के हाथ सौंप दिया जब तक कि वह उसका सारा कर्ज न चुका दे। इसी प्रकार मेरा स्वर्गीय पिता भी तुमसे करेगा यदि तुम में से हर एक अपने भाई को हृदय से उसके अपराध क्षमा न करे।